नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बात इतनी साफ और असरदार क्यों लगती है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा राज है, वर्ब टेंस का सही इस्तेमाल। जी हाँ, क्रिया का सही काल। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सही और गलत टेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक तरफ है कन्फ्यूजन, गलतफहमी, और दूसरी तरफ है क्लैरिटी, यानी एकदम साफ बात। जब टेंस सही होता है ना, तो बातचीत में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और हाँ, ये आपको ज़्यादा प्रोफेशनल भी दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये टेंस आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। ये वर्ब यानी क्रिया का वो तरीका है जिससे पता चलता है कि कोई काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। इसको ना अपनी बातों की ट्रैफिक लाइट समझ लीजिए। ये सुनने वाले को सिग्नल देती है कि एक्शन कब का है। तो अब बात करते हैं कि टेंस इतना मैटर क्यों करता है, मतलब इसका सही होना इतना ज़रूरी क्यों है। सोचिए, अगर ये ट्रैफिक सिग्नल ही गड़बड़ हो जाए तो कम्युनिकेशन का कैसा एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, एक अच्छी क्लियर बात में बहुत कुछ होता है। सही शब्द, सही टोन, बोलने का तरीका, ये सब जरूरी है। लेकिन इन सब की जो नींव है ना, वो है करेक्ट टेंस। अगर नींव ही हिल गई तो पूरी बात का मतलब ही बदल जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, किसी भी चीज को सुधारने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसे पहचानना। तो चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को पकड़ते हैं जो हम अक्सर टेंस का इस्तेमाल करते हुए कर जाते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स कर देना। मतलब काम तो हो चुका है, लेकिन वर्ब हम आज का लगा रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे कहना, मैं कल ऑफिस पहुंचता हूं। सुनने में ही अजीब लगता है ना। अब जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। जो सुराग या क्लू है ना, वो सेंटेंस के अंदर ही छिपा होता है। जैसे पहले वाले में लास्ट मंथ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बात पास्ट की है, तो कंप्लीट कैसे हो सकता है? सही होगा कंप्लीटेड। बिल्कुल वैसे ही येस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल, तो डू नहीं डिड आएगा। सिंपल। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। यह है जो काम हम रोज करते हैं, जो हमारी आदत है, उसके लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर लेना। जैसे कोई कहे, मैं रोज क्लास जाऊंगा। अरे भाई, रोज जाते हो तो ये आदत है, फ्यूचर का प्लान नहीं। इस सेंटेंस में देखिए, एवरीडे शब्द ही सारा खेल है। ये एक रूटीन बता रहा है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं। तो आई विल अटेंड यहाँ पर फिट नहीं बैठता। सही तरीका है आई अटेंड। इससे पता चलता है कि ये काम रोज होता है, एक आदत है। और अब गलती नंबर 3, ये बहुत होती है, हेल्प और वर्ब्स को भूल जाना। ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, जैसे एम, इज, आर, ये वाक्यों के लिए सीमेंट की तरह हैं। इनके बिना स्ट्रक्चर अधूरा और कमजोर रह जाता है। इन हेल्पिंग वर्ब से ही तो सेंटेंस को सही मतलब और मजबूती मिलती है। जैसे आई गोइंग टू लर्न अधूरा सा लगता है, लेकिन जैसे ही हम एम लगाते हैं, आई एम गोइंग, ये एक पूरा प्लान बन जाता है। वैसे ही आई एम स्टडिंग का मतलब है कि पढ़ाई अभी इसी वक्त चल रही है। तो हमने गलतियां तो देख लीं, पर अब सवाल है कि इनसे बचें कैसे। इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 स्टेप का तरीका है, एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट जिसे हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सीधा साधा तरीका है। स्टेप 1, टाइम को पहचानिए, बात पास्ट की है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। स्टेप 2, वर्ब का फॉर्म चेक कीजिए, क्या वो टाइम से मैच कर रहा है। और स्टेप 3, क्लूज ढूंढिए, मतलब येस्टरडे, नाउ, टुमारो जैसे शब्द, ये बहुत मदद करेंगे। चलिए, अब जो कुछ भी सीखा है उसे एक्शन में लाने का टाइम है। एक छोटा सा टेस्ट। कुछ सेंटेंस स्क्रीन पर आएंगे और हमें उनमें छिपी गलती को पकड़ना है। तैयार हैं? ओके, पहला सेंटेंस ये रहा, आई एम कंप्लीटेड माई नेटवर्किंग कोर्स। सोचिए जरा, इसमें क्या गड़बड़ लग रही है? दूसरा सेंटेंस है, शी अटेंड्स प्रैक्टिकल्स येस्टरडे। इसमें टाइम और वर्ब के बीच कुछ तो तालमेल नहीं बैठ रहा, ध्यान से देखिए। अगला वाला है, वी विल लर्निंग कंप्यूटर्स नेक्स्ट वीक। बात फ्यूचर की है, लेकिन क्या वर्ब का फॉर्म सही है? और ये चौथा सेंटेंस, ही इज स्टडीज एट जेट किंग नाउ। यहां पर नाउ शब्द पर ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ा क्लू है। और ये रहा आखिरी सवाल, आई विल सबमिट द असाइनमेंट येस्टरडे। इसमें तो फ्यूचर और पास्ट की सीधी टक्कर हो रही है। तो चलिए फटाफट से सही जवाब देख लेते हैं। पहले में होगा आई कंप्लीटेड, क्योंकि काम खत्म हो चुका है। दूसरे में अटेंडेड, क्योंकि येस्टरडे पास्ट है।
तीसरे में आएगा विल लर्न, ये फ्यूचर का सही फॉर्म है। चौथे में इज स्टडिंग, क्योंकि नाउ मतलब काम अभी चल रहा है। और आखिरी वाले में सबमिटेड, क्योंकि येस्टरडे के साथ विल तो आ ही नहीं सकता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? चलिए देखते हैं। तो बस इतना याद रखना है, गलत टेंस मतलब कन्फ्यूजन, सही टेंस मतलब क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। हमेशा अपना 3 स्टेप चेक इस्तेमाल करें, टाइम, वर्ब और क्लू। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, प्रैक्टिस करते रहना है। अपनी ही बातचीत में इन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। और जाते जाते अपनी उस ट्रैफिक लाइट को मत भूलिएगा। पास्ट मतलब रेड लाइट, स्टॉप, एक्शन हो चुका है। प्रेजेंट मतलब ग्रीन लाइट, गो, एक्शन अभी चल रहा है। और फ्यूचर मतलब येलो लाइट, तैयार हो जाओ, एक्शन होने वाला है। बस बोलने से पहले 1 सेकंड के लिए इस ट्रैफिक लाइट के बारे में सोच लेना है। तो अब ये सोचने की बात है कि आज जो कुछ भी हमने समझा है, उसे हम अपनी अगली बातचीत में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बात को और साफ बनाने के लिए वो कौन सा एक कदम होगा जो हम उठाएंगे।